डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने कांस्टेबल भर्ती 2018 का अगला पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला। आंसर हो जाएगा नीला। और इसी उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीले रंग से यह आधिकारिक ध्वज बना होता है, जिसे 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 दिसंबर, नोट कर लीजिएगा, 23 दिसंबर को पुलिस झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर 1952 को 52 के बाद सैनिक कल्याण हेतु झंडे का एक प्रत्येक स्टिकर जारी किया गया था, और तभी से यह 1952 से ही यह प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी की गई है। और 23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पीएसी को भी ध्वज प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। और अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ये आपका ब्रज भाषा में है। और अमीर खुसरो का ही जन्म उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिले में हुआ था। और इससे भी क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछ चुका है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिले में हुआ था। और इन्हीं के द्वारा खड़ी बोली को प्रचलित किया गया, और इसी खड़ी बोली को हिंदवी नाम दिया गया। और अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। और इसी अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ही तबला तथा सितार का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पद्म विभूषण। और रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से 2015 में इनको सम्मानित किया गया था। और 2021 में 7 पद्म विभूषण प्रदान किए गए थे, और उसी 7 में इस रामभद्राचार्य का भी नाम शामिल है। चौथा क्वेश्चन कि आपका जीएसटी में निम्नलिखित में किस कर को राज्य कर के रूप में शामिल किया गया था? तो जीएसटी में जो है वो आपका किस कर को राज्य कर के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चुंगी कर। और इसी चुंगी कर को आपका जीएसटी में राज्य कर के अंतर्गत शामिल किया गया। और केंद्र संबंधी जो अन्य कर हैं वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होते हैं। उसके बाद से आपका राज्य संबंधी अन्य कर में आपका विलासिता कर, चुंगी कर, प्रवेश कर, लॉटरी कर, जुए कर, ये सभी शामिल हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी 7 अप्रैल को WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब 2023 का जो 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो इसका थीम आपका हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, ये थीम भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा करता है। तो 2023 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम था वो हेल्थ फॉर ऑल था। अगला क्वेश्चन कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो नियॉन लैंप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं जार्डोस क्लाउड। और इसी जार्डोस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया। और विशेष तौर पे यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सूचक के रूप में शामिल किया जाता है। और जबकि सैमुअल कोल्ट जो हैं, ये सैमुअल कोल्ट ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो इन्होंने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है। मार्टिन कूपर जो हैं, ये मोबाइल से संबंधित चीज़ों का आविष्कार किए थे। उसके ऐसे विलियम कूलेन जो हैं, ये विलियम कूलेन जो थे ये प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का श्रेय इनको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतार। और यह एक वर्चुअल छवि होती है जिसका प्रयोग हम जूम या गूगल मीट इत्यादि प्लेटफॉर्म पर इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। और इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप के बिल्कुल निकटतम है, और यह जो है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ से इंडोनेशिया की दूरी मात्र 180 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। और इसका जो नामकरण किया गया वो इंदिरा गांधी के नाम पर 1980 में इसको रखा गया था। अगला क्वेश्चन कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स जो है आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी। एक सींग वाले गैंडा जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और यह काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। जबकि जिम कॉर्बेट आपका कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। जबकि रणथंभौर जो नेशनल पार्क है यह राजस्थान में स्थित है, जहाँ पर बाघ, हिरण और जंगली सूअर पाए जाते हैं। जबकि बांदीपुर में आपका बाघ और तेंदुआ, हाथी इत्यादि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। जबकि आपका नागालैंड की राजधानी जो है जबकि आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और नागालैंड की राजधानी कोहिमा और जो सिक्किम है इस सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अगरतला। और ये जो अगरतला है ये कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित है। और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका भी ट्रिक हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है कि मित्र पर गमछा झार या राम पंगु मित्र छझा। और रांची शहर जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट में स्थित है। चूँकि इसमें रांची शब्द आया है तो ये रांची जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। जबकि कर्क रेखा के सबसे दूर कौन सा स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका अगरतला। अगला है आपका हर्नबिल महोत्सव निम्न में किस राज्य में मनाया जाता है? तो हर्नबिल महोत्सव जो है ये प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला नागालैंड का एक त्यौहार है जो कि आपका नागालैंड में 1 दिसंबर से शुरू होकर के ये 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 14वां क्वेश्चन कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल, कोहिमा। और इसी आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और ये आज़ाद हिंद फौज जो है वो आपका टोक्यो, जापान में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका वृषभ। और ये महाराष्ट्र का जो पोला त्यौहार है इसमें वृषभ जानवर की पूजा की जाती है, जो प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा भट्ट पोंगल, जल्लीकुट्टी, दक्षिण भारत के ये जो पशुओं से संबंधित त्यौहार हैं ये सब दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति के अधिकार किसको देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। और इसी महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। और इस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, उसमें विचार रखता है और अपना मतदान नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 88 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला 17वां क्वेश्चन आपका है कि राइस्टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
और इसी यूएसए के द्वारा यूएसए की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था और विश्व का लगभग 65% भाग जो है भारत इस बासमती चावल का निर्यात करता है और 35% की भागीदारी पाकिस्तान की है। अगला क्वेश्चन कि भारत का मूल रूप से संविधान हाथ से लिखा गया था, तो इसको संविधान की मूल प्रति जो है वो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा देहरादून के शांति निकेतन में लिखी गई थी और जब ये मूल प्रति बन करके तैयार हुई तो इसका वज़न जो था वो 3.75 किलोग्राम था, जो वर्तमान में संसद भवन के लाइब्रेरी में रखी गई है। अगला क्वेश्चन कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केपटाउन और डरबन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिटोरिया। और इसी प्रिटोरिया डरबन में, जब डरबन से ये प्रिटोरिया जा रहे थे तो वहीं पे पिट्समैरिट्सबर्ग की रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे और उसी पिट्समैरिट्सबर्ग के नामक स्थान पर गांधी जी को रेलगाड़ी से जबरन फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार असम से संबंधित है, तो असम से संबंधित एक नृत्य का प्रकार कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बिहू। और ये जो बिहू नृत्य है ये अक्सर क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछता है। ये बिहू नृत्य असम का है जो वर्ष में कुल मिलाकर के 3 बार मनाया जाता है। 21वां क्वेश्चन आपका, और 21वां क्वेश्चन की किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी बैंक खातों में 5,000 रुपया ओवरड्राफ्ट के रूप में सुविधा प्रदान की गई थी और इस योजना का जो उद्घाटन हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को हुआ था, 28 अगस्त 2014। और इसी 28 अगस्त 2014 को यह योजना लॉन्च की गई थी और इस योजना का आदर्श वाक्य है मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन आपका है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। आंसर क्या होगा, बिहार। और इसी प्राचीन भारत में आपका 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो कि वर्तमान स्थिति कहाँ स्थित है, यह बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में किस संगठन का सदस्य नहीं है, भारत निम्नलिखित में किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका आसियान। आसियान, और आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसी आसियान का भारत जो है वो मेंबर नहीं है। और इस आसियान ASEAN आसियान, और आसियान का जो स्थापना की गई थी ये 1992 में की गई थी, 1992 में। और इसके जो प्रमुख राष्ट्र हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, इसका ट्रिक है थाई फिश मले कमला नाम ब्रुनोई का, थाई फिश मले कमला नाम ब्रुनोई का। और ये भी ट्रिक हम आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं, वहाँ से इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत। और इसी भारत के द्वारा, भारतीय महिला टीम के द्वारा दक्षिण कोरिया में 2018 में कैरम विश्व कप जीता गया था। और अभी तक 2018 के बाद से कोई भी कैरम विश्व कप की प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई है। अगला आपका आता है 25वां क्वेश्चन, और 25वां क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान था, तो आंसर हो जाएगा आपका 100वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। जबकि प्रथम स्थान पर कौन था, तो प्रथम स्थान पर आपका न्यूजीलैंड था। अगला क्वेश्चन 26वां कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉग नाम दिया गया,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सूडान। इसका आंसर क्या होगा? सूडान। और ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया और इस कैंपेन को अबिसियन कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला 27वां क्वेश्चन कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों पर 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। 28वां क्वेश्चन और 28वां है कि कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, तिल्ली। और इसी तिल्ली को प्लीहा के नाम से भी जाना जाता है जो सभी रीढ़ के धारियों में पाया जाता है। 29वां क्वेश्चन कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, तांबा। 30वां क्वेश्चन कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन 6। 31वां क्वेश्चन कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, M1L2T-3। अगला क्वेश्चन कि CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम। ये जो सूत्र है ये किसका है? तो ये जिप्सम का सूत्र माना जाता है। 33वां क्वेश्चन कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में स्थित है, जिसे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना आपका 1962 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र अंकित है? तो आंसर हो जाएगा आपका मछलियाँ। और ये मछलियाँ कितनी हैं? तो ये आपका 2 मछलियाँ हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिंबल में या चिन्ह में 2 मछलियाँ और 1 तीर धनुष और 3 तरंग लहरें हैं। और वो 3 तरंग लहरें गंगा यमुना सरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि आपका तीर धनुष जो है वो आपके श्री रामचंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो मछली जो है ये अवध के नवाब के संबंध में सिंबल रखा गया है। 35वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान है? तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में कुल कितनी सीटों का योगदान देता है? तो 80 सीटों का योगदान प्रदान करता है। माघ मेला के दिन शुरू होता है? तो माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मकर संक्रांति के दिन। और माघ मेला मकर संक्रांति के दिन आरंभ होकर के इसमें पौष मास में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी दिन आपका माघ मेला की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन कि संत कबीर का जन्म और लालन पालन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, वाराणसी। और इसी वाराणसी में लहरतारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा नामक 2 जुल्हा दंपत्ति ने कबीर को लावारिस हालत में प्राप्त किया था और उस कबीर का लालन पालन इसी नीरू और नीमा नामक जुल्हे ने वाराणसी में किया था। अगला 38वां लास्ट क्वेश्चन कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई? तो लखनऊ घराने की नींव जो है वो बख्शू खां के द्वारा रखी गई थी। तो इस तरीके से ये जीएस का 38 क्वेश्चन जो है वो हमने आपका 2018 के पेपर से सॉल्व करा दिया व्याख्या के साथ। और व्याख्या पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।